Hello students, welcome to my channel Ticket for Me. So today I am going to start in this video topic planning, BST. प्लानिंग देखो हर चीज़ में प्लानिंग होती है, हर चीज़ में, राइट। आप पढ़ने से पहले प्लान करते हैं, आप खाने से पहले प्लान करते हैं। अगर आप प्लान नहीं करेंगे, है ना, अगर आप प्लान नहीं करते हैं तो चीज़ें आपके लिए कैसी हो जाती हैं, थोड़े से जो लाइफ होती है ना वो डिस्टर्ब रहती है ना। चाहे जब जो काम कर देना, है ना, तो कोई भी चीज़ों का सिस्टम नहीं होना, कोई टाइम टेबल सेट ना होना। ये सोचे अगर आप इसको स्कूल में टाइम टेबल ना हो आपका तो फिर क्या होगा, है ना। चाहे जिस पीरियड में जो हो रहा है, किसी भी पीरियड में कोई भी लेक्चरर आपकी क्लास में आ रहा है ना, तो चीज़ें थोड़ी सी कैसी हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो लाइफ की हर एक लेवल पर प्लानिंग का होना हमारे लिए कंपलसरी होता है। अब ये प्लानिंग होती क्या है, प्लस प्लानिंग क्या होता है, वो काम हम करने से पहले उसके बारे में पहले सोच लें, फ्यूचर मतलब एक बात, है ना, जो एडवांस में होने जा रहा है। जैसे छोटी सी हमने ये डिफाइन किया हुआ है, थिंकिंग इन एडवांस एंड, ठीक है, थिंकिंग इन एडवांस अबाउट। अब एडवांस में किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, व्हाट, व्हेन, व्हाई, 3W, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये 3W है। प्लस बस इसमें और जोड़ दें, आप इसको ऐड कर दें, हाउ, कैसे होगा, डेट इज कॉल्ड प्लानिंग। समझ आ गया आप मेरी बात को, व्हाट, व्हेन, व्हाई प्लस W इज इक्वल टू प्लानिंग। ठीक है, मेरी बात इतनी समझ में आ गई। जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे, है ना, तब तक आप फ्यूचर में होने वाले किसी भी प्रॉब्लम को आप कैसे फेस करेंगे। भाई आपका एग्ज़ाम्स होंगे, लेकिन उसकी प्लानिंग तो आपको अभी से करनी पड़ेगी ना, राइट। क्या आप लास्ट टाइम पे अगर पढ़ेंगे तो क्या आपको फिर पास भर हो जाएंगे, ये तो बात है कि पास तो हो ही जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहें कि आप टॉप मोस्ट रैंक में पहुंच जाए, वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है ना, चले हम आगे फीचर्स चलते हैं प्लानिंग के। तो प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव, है ना। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, BST पढ़ते हैं। तो बिजनेस है, तो बिजनेस में अगर हमको प्रॉफिट, यानी कि हमारा देखो मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो अगर हमें प्रॉफिट अर्न करना है तो प्लानिंग कंट्रीब्यूट करता है हमको प्रॉफिट अर्न करना, है ना। क्योंकि प्लानिंग से ही हम क्या करते हैं, अपने काम कैसे करना है वो मेथड डिसाइड करते हैं, किस स्टेप्स को हम करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ से सेल करेंगे, कहाँ से परचेज करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती है, प्लानिंग में आती हैं। ठीक है, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। सबसे पहला यही तो काम करते हैं, प्लानिंग क्या है, सबसे पहले प्लानिंग करेंगे हम, इसलिए प्राइमरी फंक्शन में आ जाता है। सबसे पहले ही काम हमारा क्या होगा कि हम सबसे पहले प्लानिंग कर लें, मैनेजमेंट, है ना। आगे चलते हैं, परवेसिव है। परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल, यानी कि मैनेजमेंट के हर एक लेवल पर, है ना, सारे जितने भी लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल, तीनों ही लेवल पर ये इसका होना कंपलसरी होता है। क्योंकि जो भी प्लान किए जाएगा, जो भी सोचा जाएगा कि हमें करना क्या है, तो वो इसका मतलब है कि वो परवेसिव है, किसी पे भी हो सकता है, किसी भी लेवल पर हो सकता है। प्लानिंग ये फ्यूचरिस्टिक, ऑब्वियस बात है कि प्लानिंग कैसा होता है, ये हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है, फ्यूचर को सोचने वाला। इस टाइम क्या हो रहा है इसके लिए हम प्लान नहीं कर रहे हैं, हम ये फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए। तो हमेशा ही प्लान कैसा होता है, फॉरवर्ड लुकिंग होता है या फिर फ्यूचरिस्टिक होता है ना। हम अपने पास्ट के बारे में प्लान नहीं करते, इस टाइम पर हम प्रेजेंट के बारे में नहीं करते, हम फ्यूचर के बारे में प्लान करते हैं हमेशा। ठीक है, प्लानिंग इज कंटिन्यूस, ये हमेशा कंटिन्यूस ही रहता है। ऐसा नहीं है कि बस एक बार प्लान कर लिया फिनिश हो गया, नहीं। आप डे बाय डे हमेशा अपने आप प्लानिंग करते रहें और काम उसको इम्प्लीमेंट करते रहें, प्लानिंग करते रहें, इम्प्लीमेंट करें। डेफिनेटली ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपको सक्सेस ना मिले। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग में ही आपके डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं। आपको पता है, अगर आपने सोचा हुआ है कि आपको इतने परसेंटेज मार्क्स लेकर के आने ही है, प्लानिंग है आपकी, तो आपने उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी तैयार की होंगी कि आपको कितना पढ़ना है हर दिन के हिसाब से। तो आपकी ये डिसीजन मेकिंग हो गया ना, राइट। ये आपको इतना प्रॉफिट, इतना टारगेट अपना सेट कर लिया, उस हिसाब से अपना वर्क स्टार्ट कर दिया। प्लानिंग की जैसे मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग बहुत अच्छी मेंटल एक्सरसाइज है। पता है आपको कैसे, क्योंकि आप कम से कम थोड़ी देर बैठेंगे, अपने दिमाग को घुमाएंगे, है ना, कि कैसे प्लान करें तो हमको बिजनेस में इतना बड़ा प्रॉफिट होगा। तो ये क्या हो जाता है, एक तरीके से मेंटल एक्सरसाइज तो है ही, कि बैठे बैठे आप अपना प्लान कर रहे हैं और सही प्लान आपका बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है, मेंटल एक्सरसाइज। इम्पोर्टेंस की साइड चलते हैं आगे।
फिर हम बता दें एक और बात कि ये जो जितने भी फीचर्स हैं इससे रिलेटेड केस स्टडीज़ ही आपके पेपर में आती हैं। कोई भी केस स्टडी आपको दे रखी है कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें प्लानिंग का कौन सा फीचर इंप्लीमेंट हो जाएगा, राइट। इंपॉर्टेंस की साइड चलते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग हमको क्या देता है? डायरेक्शन देता है कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। हम गाड़ी लेकर के चल दिए, दिमाग में प्लानिंग ही नहीं है हमको किधर जाना है। तुमको पता होगा कि हमको अपना किधर पे घुमा देना है, नहीं पता ना। इसलिए प्लानिंग हमको क्या देता है? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमको पता है कि हमको किधर साइड पर जाना है। प्लानिंग क्या करता है? रिड्यूस द रिस्क ऑफ द अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी से होने वाली जो रिस्क होती है ना, उसको रिड्यूस करता है, कम करता है। हमने सोच लिया कि हमको आज अब की बार इतना करना है, इतना इतना प्रोडक्शन तैयार करना, तो उस हिसाब से हमारे पास रॉ मटेरियल होगा, सब कुछ हमारे पास प्रोवाइड होगा। इन केस अगर वो चीज़ मार्केट में मिलनी बंद हो गई है, रॉ मटेरियल हमको प्रोवाइड नहीं हो रहा, पर हमारे पास तो पहले से ही है ना। तो इस टाइप की अनसर्टेनिटी चाहे जब हो जाती है, भाई ये तो मार्केट है, कुछ भी हो जाता है यहाँ पर, उससे हमको वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। पूरी तरह से अगर हम कहीं ख़त्म हो जाती है वो तो नहीं पॉसिबल है, पर रिड्यूस ज़रूर हो जाती है। रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, ये बिल्कुल करेक्ट बात। देखो ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़, अब आपने प्लान नहीं किया कि आपको पढ़ना है, और एक आपने किया कि आपको पढ़ना है ना, दो चीज़ें हो गई। अब आपने ये सोचा चलो आपको कोई बैठे लाओ चलो पढ़ ही लें, ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ, अरे चलो कुछ काम नहीं, चलो आओ पढ़ ही लें। अब पढ़ने के चक्कर में आपने बुक्स ढूंढनी शुरू की, कहाँ पड़ी हुई है भाई, है ना। अब वो पता नहीं कहाँ रखी थी, कौन सी बैग में रखी थी, कौन सी टेबल पे थी, हम वहाँ लेटे थे, वहाँ बैठे थे, वहाँ रख दी होगी। इस चक्कर में आपने अपना पूरा टाइम वेस्ट हो गया आपका, वेस्टफुल एक्टिविटीज़। बिजनेस की बात करते हैं, है ना। आपने प्लान ही नहीं किया था कि आज प्रोडक्शन होगा या आज आपकी उस फैक्ट्री में काम होगा, कितना होगा कितना नहीं होगा, वेस्टफुल हो रहा है। लेबर इधर उधर भाग रहे हैं, पता ही नहीं है कितना काम होना है, कुछ रॉ मटेरियल कम पड़ गया है, नहीं समझ में आ रहा है कितना, अननेसेसरी का टाइम वेस्ट हो रहा है। समझ में आ गई। प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। और क्या होता है, देखो जब आप बैठ करके सोचते हो ना, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में नई से नई आनी शुरू हो जाएंगी। इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं प्लानिंग से, हम ऐसा करेंगे, इसके बाद ऐसा हो जाएगा, तो उसमें और नए नए वेज आपके आने स्टार्ट हो जाते हैं। समझ आ गई। आपने अपना प्लान किया था दिन के इतने घंटे आपको पढ़ना है, आपने उससे पहले उतने कम में आपने अपना वो चैप्टर कवर कर लिया। अब आपके पास टाइम है ना, तो आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कुछ और काम कर सकते हैं, राइट। तो क्या होता है, ये इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करता है। फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, वो ऑब्वियस बात है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो आपकी और स्ट्रॉन्ग होती जाती है, ठीक है। और आ जाती है एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ फॉर कंट्रोलिंग। ये कंट्रोलिंग क्या चीज़ है? कंट्रोलिंग क्या होता है कि आपने जो सोचा है ना, कि वो प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, उसमें कहीं कुछ कमी हो रही है। ये दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्लान होता है और एक एक्चुअल आउटपुट होता है। बस ये वेरिएशन हमें देखना होता है कि जो प्लान और एक्चुअल, वो दोनों के बीच में डिफरेंसेस कितने हैं, कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, या अभी हमें कितना और उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। क्लियर? आई थिंक आपकी इम्पोर्टेंस क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लिमिटेशंस की साइड। अपनी प्लानिंग की कुछ लिमिटेशंस तो देखिए अननेसेसरी, लेकिन जैसे ना हर चीज़ के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं ना, बस वही आ जाता है कि प्लानिंग के भी कुछ लिमिटेशंस हमें बता रखी हैं। एक तो ये प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी मीन्स क्या होता है, मतलब किसी चीज़ का ऐसे ऐसे करके खुरदरा हो जाए। अब क्या होता है, जैसे देखिए आपने प्लान किया था, है ना, आपने कल प्लान किया था आज के लिए कि आपको 100 kg बस सिर्फ प्रोडक्शन देना है, बहुत जल्दी वो तैयार हो गया। अब आगे के लिए आपके पास आप लेबर आपके बैठे हुए हैं, क्योंकि वो आपके प्लान में ही नहीं था कि आपको और आगे भी कुछ करना है ना। तो वो क्या हो जाता है, बस आगे के लिए, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं है, क्योंकि लेबर नहीं है, क्योंकि और चीज़ें मतलब हमारे पास उस टाइम पे अरेंजमेंट नहीं है, तो क्या कभी कभी प्लानिंग रिजिडिटी को भी लीड कर देता है। इसलिए लेकिन कभी कभी होता है, हमेशा अगर हम कहें कि हमेशा ऐसा हो जाता है, नहीं होता, क्योंकि हमने सोचा था कि ऐसा ही करेंगे, उससे ज़्यादा हमारे उसमें नहीं था, ठीक है ना। मे नॉट वर्क इन द डायनेमिक एनवायरनमेंट। कभी डायनेमिक एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होते हैं जिनमें बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते रहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं, लेकिन क्योंकि हम तो प्लान करके काम कर रहे हैं, तो हम जो क्विक जो चीज़ें होने वाली होती हैं उसमें काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अचानक से कुछ हो जाए, अचानक से करना, जैसे वहाँ एक क्लास टेस्ट हो जाते हैं ना, अचानक से हो गए सरप्राइज टेस्ट, प्लान तो नहीं था, राइट। बस तो वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में ये शायद काम नहीं कर पाते। इट रिड्यूस क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, क्योंकि पहले से प्लान कर लिया। तो हम वही हमने कहा ना, अचानक से अगर हमसे कोई कह देता है कि ये अब आप ये काम बहुत अच्छा करके दिखाइए, तो फिर हम क्रिएटिविटी नहीं है भाई, हम क्रिएटिव ही नहीं है, क्योंकि हम नहीं काम कर पा रहे वो,
है ना, क्योंकि हमको आदत पड़ गई थी कि हम पहले से ही काम करेंगे। क्योंकि जैसे जो लोग फॉलोअर को अपने फॉलो करते रहते हैं वो कोई काम नहीं कर पाते, उनको पहले बता दिया जाता है कि भाई इतना काम करना है, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं पे ये ऐसा हो जाता है कि वो यहाँ पे क्रिएटिविटी हमारी रिड्यूस होती है। अब जैसे नेक्स्ट आ जाते हैं, इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। ह्यूज कॉस्ट कैसे? देखो, ये जो प्लानिंग होती है ना, जितने बड़े बड़े हमारे सेक्टर्स होते हैं उनमें जो प्लानिंग ऐसे नहीं होती है। प्लानर आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, वो आकर के प्लानिंग करते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब वो आएंगे तो क्या फ्री में काम करेंगे ना? नहीं, वो यहाँ पर आने की फ़ीस लेते हैं। बस उसी में आ जाता है कि प्लानिंग में एक्सपर्ट जो आ जाते हैं वो प्रोसेस उनका बहुत लेंथी होता है और उसमें काफ़ी रुपये खर्च हो जाते हैं, इसलिए कॉस्ट कंज्यूमिंग कहा जाता है। टाइम कंज्यूमिंग भी है, उसमें टाइम लगेगा नहीं लगेगा, पहले आप काम ये पूरे प्लान करेंगे, प्लानिंग प्रोसेस होगा तो ये टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है, और क्या होगा? डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। तो ये तो किसी भी चीज़ की नहीं होती है कि अगर हमने जो प्लान किया डेफिनेटली वो इम्प्लीमेंट हो जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। 100% नहीं है, 99% सफल रहता ही रहता है। क्लियर है? अच्छा, आ जाते हैं कुछ इसके फैक्टर्स पर, है ना। ये जो प्लानिंग होती है हमारी, इसमें इसको डिस्टर्ब करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं भाई। कुछ फैक्टर्स जैसे हमने लिखे हुए हैं आपके, एक एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल ये तो हमने आपको पढ़ा दिए, जो लिमिटेशंस ये इंटरनल थी जो फैक्ट्री के अंदर होती। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो हमारी प्लानिंग को ख़राब कर देते हैं। जैसे नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, कोविड-19 आ गया अचानक ही, जितनी प्लानिंग थी सब धरी रह गई। चेंज इन द कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी, जो कॉम्पिटिटर्स थे हमारे, हमने उनके अकॉर्डिंग अपना प्लान किया था लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को अचानक ही चेंज कर दिया। ठीक है, तो हमारे प्लानिंग बेकार हो जाएगी। चेंज इन द टेस्ट एंड प्रीफरेंसेस, फैशन है, मार्केट में अचानक ही कुछ चेंजेस होते रहते हैं, वो चेंज हो जाए। टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो जाएं या फिर गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी के अंदर चेंजेस हो जाएं, तो इस तरीके से ये हमारी प्लानिंग पे डायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं। ये एक्सटर्नल मैटर्स होते हैं जो हमारे प्लानिंग को ख़राब करते हैं। ये तो इंटरनल थे, है ना, और ये हमारे कैसे हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो प्लानिंग को थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं। प्लानिंग प्रोसेस पे आ जाते हैं। प्रोसेस हमेशा एक लाइन में ही रहता है, इसके स्टेप्स को आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। जैसे हमने एक जैसे ये बना दी है ट्रेन जैसे, लुकिंग ब्यूटीफुल। क्या करते हैं हम? सबसे पहले प्रोसेस है ना, इसमें चेंजेस नहीं करते हैं। बार बार कहते हैं जो प्रोसेस होते हैं उसमें आप जो स्टेप्स होंगे आप एज इट इज़ ही आपको लिखने होंगे सारे चेंजेस में। सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला काम आप प्लानिंग करने बैठे, सबसे पहले आपके दिमाग में आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, आपने अपनी लाइफ का ही प्लान सेट किया है, आपने कहा कि हमको भाई ये बनना है आगे जा कर के, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आपने सेट कर लिया अपना। मेन चीज़ है आपकी, बहुत मेन चीज़ है ये आपके लिए। ठीक है, चलते हैं सेकंड पे, डेवलपिंग प्रेमिसेस, है ना। देखो प्रेमिसेस मतलब तो आप जानते होंगे, प्रेमिसेस मतलब ये तो हो जाता है एजम्पशंस कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, है ना। सब कुछ हमें देखो, ये प्लान मतलब क्या है? एजम्पशन ही तो हो रहा है ना सारा। प्रेमिसेस क्या चीज़ होती है? ये हमेशा जो ये प्लान पर ही बेस रहती है, प्लान कैसा है हमारा, क्लियर है। अच्छा, जो प्लान बनाए जाते हैं तो अपने जितने हमारे पास्ट की इन्फॉर्मेशन होती है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे जो ये प्लान होते हैं वो बनाए जाते हैं, क्लियर है। तो फिर और जितना बनेगा वो सब एजम्पशन बेसिस होगा। एजम्पशंस जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्ट करते नहीं करते हैं कि मतलब हम इन फ्यूचर ऐसा हो जाएगा, है ना। और फोरकास्ट क्या होता है? ये इन्फॉर्मेशन को गैदर कर देता है कि भाई इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, वो एक साथ आ जाएंगी सारे निकल करके, उसके बारे में हम बताता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये डेवलपिंग प्रेमिसेस का काम करता है, ये हमको बढ़ा रहा है और ज़्यादा। सेकंड में क्या काम आएगा? सिर्फ हमको ये करना है कि जो पास्ट के हिसाब से ही हमको अपना फ्यूचर का प्लान करना है। पहले पास्ट को देखेंगे फिर फ्यूचर के लिए प्लान करना है। क्लियर है मेरी बात आपको? इतनी मतलब सब कुछ क्या देखेंगे आप अपनी पॉलिसीज़ को, टैक्स को, है ना, और जो भी चीज़ें चेंजेस हुई हों गवर्नमेंट की पॉलिसी के, उसमें कुछ चेंजेस हो रहे नहीं हो रहे, ये सब चीज़ें आपको इसके बाद देखनी पड़ेंगी। क्लियर। लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, ये आपने ऑब्जेक्टिव आपका सेट हो गया, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड फैक्टर्स आपको सेट हो गए, आपको ऑल्टरनेटिव ढूंढना है उसका। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव आपके सामने आ जाएंगे तुरंत ही, जो वो आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव कराने में आपकी हेल्प कर सकते हैं।
ठीक है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को अगर आपको सेल करना है तो उसमें आप कितनी तरीके से और क्या क्या चीज़ें ऐसी काम करेंगे जो आपका प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा सेल हो। जैसे अगर आप डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, कोई ऑफ़र देना चाहें, है ना, तो कोई कैशबैक ऐसा देना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, ये आप अपने ऑल्टरनेटिव सेट कर लिए। उसके बाद उनका इवैल्यूएशन करेंगे आप। जितने भी ऑल्टरनेटिव निकल के उनका इवैल्यूएशन करना स्टार्ट करें। इवैल्यूएशन मतलब उसमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे आप, एक नहीं 2-3 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ना ये लिखा हुआ ना सेलेक्टिंग और ऑल्टरनेटिव, पहले इवैल्यूएशन करेंगे उसका, पहले देखेंगे अच्छे से, 10 देखने के बाद उसको आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, कुछ नहीं, बस उसके बाद लास्ट इम्प्लीमेंट ऑफ द प्लान को आप इम्प्लीमेंट कर दें, माने प्लान के अकॉर्डिंग काम करेंगे और काम करने के बाद उसी का फॉलोअप करना स्टार्ट कर देंगे। फॉलोअप मतलब होता है अब ये कंटिन्यूस प्रोसेस बन गया। ठीक है ना। उसके बाद इसी को यही फॉलोअप आपके उसमें आपका जो फर्म है उसमें करा दिया जाएगा। इतनी बात क्लियर, प्लानिंग प्रोसेस मेरा क्लियर हो गया आपको। चलते हैं आगे, आ जाते हैं प्लान की साइड पर। ये प्लान आपके बहुत सिंपल है, हमने इसीलिए नहीं लिखे हैं। देखो प्लान क्या चीज़ होती है, ये हम प्लानिंग ही तो पढ़ा रहे हैं ना आपको। एक सिंपल से मतलब डॉक्यूमेंट है एक तरीके का, है ना। ये हम कह सकते हैं कि जो भी हम काम करने जा रहे हैं ना उसकी पहले आउटलाइन ले लिया आपने, बाहर का सिर्फ वो प्लान हो गया आपका, है ना। कि जो भी गोल हमें मिलने जा रहे हैं बस उसकी जो एक मेन आउटलाइन होती है वो डेट इज कॉल्ड प्लान। ठीक है। और क्या होता है, प्लान 2 तरीके के हो जाते हैं, इसमें 2 काइंड्स के, एक सिंगल यूज़ होता है, एक स्टैंडिंग प्लान होता है। सिंगल यूज़ जैसे हमने लिखा हुआ है ये 1 टाइम, सिर्फ एक ही बार इसको यूज़ करेंगे हम। लेकिन स्टैंडिंग प्लान को ये क्या होता है, ये बार बार हम इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। सिंगल यूज़ प्लान जैसे कि बजट है एक ही बार बनेगा, प्रोग्राम्स हैं कोई भी एक ही बार आएंगे, और ये वो होते हैं जैसे पॉलिसी, इसमें हम मतलब बन गया एक बार, उसमें तो थोड़े थोड़े चेंजेस कर सकते हैं लेकिन बनेगा वो एक ही बार। जैसे पॉलिसीज़ हैं, कोई भी मेथड है, एक ही बार बन गया, उसके बाद हम उसके अंदर थोड़े चेंजेस करते रहते हैं। ठीक है। अब सिंगल यूज़ प्लान के बारे में और थोड़ा सा बता दें। जैसे सिंगल यूज़ प्लान एक हमने बताया जैसे एक ही बार यूज़ किए जाएंगे, क्लियर है। जैसे ही प्लान जो भी हम जिस काम के लिए कर रहे हैं अगर वो हो जाएगा अपने आप से ये प्लान ख़त्म हो जाता है। ठीक है। हर बार एक नया प्लान हमको बनाना पड़ता है, हर बार, है ना, हर बार एक नया प्लान बनाना पड़ता है। और स्टैंडिंग प्लान हर बार हमको नया प्लान नहीं बनाना पड़ेगा, बल्कि उस प्लान के अंदर जो बना हुआ है उसी के अंदर हम कुछ चेंजेस कर देते हैं, क्लियर है ना। और ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है। अब जैसे इसके टाइप्स आ जाते हैं इसमें, जैसे सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है ना, टाइप्स ऑफ प्लान्स में आ जाते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जैसे आपको पता ही है, ऑब्जेक्टिव्स हमारे होते हैं गोल्स। ऑब्जेक्टिव जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, गोल्स, किसी भी फर्म के गोल्स। अब ये जो गोल्स होते हैं ये स्टैंडिंग प्लान में आते हैं या फिर सिंगल यूज़ में, ये सोचने वाली बात है। गोल्स हैं स्टैंडिंग प्लान में आएंगे या फिर सिंगल यूज़ प्लान, तो ये ना स्टैंडिंग में आते हैं और ना ही सिंगल यूज़ प्लान में आते हैं, है ना। सिंगल यूज़ प्लान जो एक बार बनेंगे सिर्फ, है ना, उसके बाद वो फिनिश हो जाएंगे। पर ऑब्जेक्टिव में ये थोड़ी होता है ना, ना ही स्टैंडिंग होते हैं कि जो बार बार चेंज करते रहेंगे ऑब्जेक्टिव। इसलिए ऑब्जेक्टिव कभी भी ना सिंगल यूज़ प्लान होता है और ना ही ये स्टैंडिंग प्लान में आता है। ठीक है, क्लियर मेरी बात। आगे चलते हैं। जैसे हम सेकंड होता है इसका स्ट्रैटेजी, ये टाइप्स आते हैं इसके। स्ट्रैटेजी क्या चीज़ होती है, देखो ये एक कहते हैं कम्प्रिहेंसिव प्लान होता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हमको लेना है तो हम कैसे कैसे काम करेंगे, स्ट्रैटेजी होती है। अब स्ट्रैटेजी तो चाहे जब चेंज भी हो सकती है और नहीं भी चेंज हो सकती है, इसलिए ये भी नहीं होता है, ये भी ना सिंगल यूज़ में आता है और ना ही ये स्टैंडिंग में आता है ना, क्योंकि इसमें भी हम लॉन्ग टर्म के लिए अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं ना, है ना, और कभी भी कुछ भी इसमें चेंजेस हम कर सकते हैं। इसलिए स्ट्रैटेजी में भी कुछ नहीं आता, ना तो ये सिंगल यूज़ में आएगा ना ही स्टैंडिंग में आएगा। क्लियर है मेरी बात आपको। आ जाते हैं नेक्स्ट में हम पॉलिसीज़। जैसे पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, जो पॉलिसीज़ होती हैं उसके बारे में वही है। पॉलिसीज़ क्या होती है, ये जैसे एक बात समझ लें, पॉलिसी कब बनाई जाती है, जब एक प्रॉब्लम कोई आती है या कोई सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, उस प्रॉब्लम या सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए एक पॉलिसी बनाई जाती है।
जैसे हमारे यहाँ बनी ना 5 ईयर प्लान बने, तो उस टाइम पे इकोनॉमी की बहुत ख़राब थी हमारे कंट्री की, इसलिए हमने 5 ईयर प्लान बनाया। तो किसी न किसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बनाई गई थी ना ये, है ना, तब पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। ठीक है, तो पॉलिसीज़ एक बार बन जाती हैं और उसी में चेंजेस हम करते रहते हैं। इसका मतलब पॉलिसी कैसी हो गई, पॉलिसी हो गई हमारी स्टैंडिंग प्लान के अंदर। समझ में आ गई। पॉलिसीज़ भी बेस्ड ऑब्जेक्टिव के बेसिस रहती हैं, हमेशा मैनेजर को गाइड करती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारा प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है, वो देखो प्रोसीजर स्टेप्स होते हैं ना, जो हम फ्यूचर में करेंगे उसके स्टेप्स होते हैं हमारे, ये फ्यूचर कंडीशंस को हैंडल करने के लिए सीक्वेंस में ही होता है हमेशा, है ना। हम अपने एम्प्लॉयज़ को बता देते हैं कि इस इसमें ये काम और ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको करने हैं। क्लियर है मेरी बात ये, है ना। तो प्रोसीजर जो होगा उसमें भी हम चेंजेस नहीं कर सकते ना भाई। जो प्रोसीजर है, जो स्टेप्स हैं, जैसे लिए जाएंगे, काम करने का एक तरीका होता है, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। इसलिए क्या हो जाता है, ये भी स्टैंडिंग हो जाती है। समझ गए आप मेरी बात को। पॉलिसीज़ नो चेंजेस, प्रोसीजर नो चेंजेस, सब दोनों स्टैंडिंग है। सिर्फ अकॉर्डिंग मतलब एक ये बार मतलब ये एक ही बार बनती है, आप अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ऐसे आ जाते हैं मेथड, बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं। मेथड और प्रोसीजर एक से ही होते हैं, स्टैंडिंग होते हैं। भाई मेथड एक बार बन गया, आप सिर्फ उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, एक और कुछ उसमें कुछ ऐड कर दिया, उसके अंदर फिर कुछ ऐड कर दिया, बाकी मेथड सेम रहता है, मेथड में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे होता है किसी भी काम को करने का, वो मेथड हो जाते हैं। उसके बाद रूल्स आ जाते हैं। रूल्स क्या होते हैं ना, ये डायरेक्शन होते हैं ना आपको बताने के लिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही करना है। अगर नहीं स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं तो फिर वो डिसोबे हो जाता है कि आपने रूल को फॉलो नहीं किया। स्कूल में आपके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते नहीं होते हैं, है ना। तो हर बार उसमें एक बार रूल बना दिए जाते हैं, बस उसमें थोड़े से उसमें कभी कभी कुछ भी चेंजेस उसके अंदर हम कर सकते हैं, स्टैंडिंग होते हैं। समझ गए आप मेरी बात को। रूल्स हमेशा स्टैंडिंग होते, एक ही बार बन गए, उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत कभी कभी चेंजेस कर लिया, बार बार उसको नहीं बनाया जाता है। राइट, चलते हैं नेक्स्ट में। हम रूल्स के बाद आ जाते हैं हम प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम्स आ जाते हैं। प्रोग्राम्स क्या होते हैं, जैसे कोई भी एक ना वो आ गया, जैसे सेमिनार लगते हैं, है ना। जैसे सेमिनार है, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये क्या होते हैं, एक ही बार तो लगते हैं खाली, है ना। उसके बाद फिर जब आएगा तो फिर उसमें नए तरीके से आ जाएगा। तो ये सिंगल यूज़ प्लान के अंदर आते हैं। एक बार हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, ख़त्म हो गया, काम बन गया, फिनिश। ठीक, और लास्ट आ जाता है आपका एक और बजट। तो आपको बजट पता है, बजट एक ही बार आता है। एक बना हुआ बजट दूसरे बजट से बिल्कुल अलग होता है, सिंगल यूज़ होता है। एक ही बार तो यूज़ किया जाता है कि हर साल वही बजट यूज़ कर लिया जाता, नहीं ना, बजट एक ही बार बनता है। तो ये टाइप्स हो जाते हैं आपके प्लान के, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसीज़, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स, प्रोग्राम, देन बजट। बस प्रोग्राम और बजट ये दो हैं ऐसे हैं जो सिंगल यूज़ प्लान के अंदर आते हैं, बाकी सब ये जो चार हैं स्टैंडिंग प्लान में, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी किसी भी प्लान के अंदर नहीं आते हैं। राइट, सो योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। ठीक है, फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप उससे पूछ सकते हैं एनी टाइम। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।